बशीर जी, आपको याद है जिस वक्त वो रात को आए तो कितने लोग थे? 2-3 लोग थे। 2-3 लोग थे। जी मैडम, 2-3 लोग थे। आया मिलिटेंट ले गया घर में उसको इस जंगल से। सुबह हम जब उठे, बोलता उसका लाश फलानी जगह। और सुबह खबर मिलती है कि इनके वालिद की जो डेड बॉडी है उसको कलेक्ट किया जाए। कहते हैं बचपन सबसे हसीन उम्र होती है, लेकिन उसका बचपन महज एक याद बन के रह गया जब उसने अपने बाप को खो दिया। दोस्तों, आइए सुनते हैं बशीर अहमद की कहानी, जो महज 8वीं जमात में थे जब उन्होंने अपने वालिद को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उनकी कहानी दर्द की भी है और साहस की भी। आज मेरे साथ बशीर अहमद मलिक जी हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो 2002 में इन्होंने अपने वालिद को खो दिया। किसी बीमारी से नहीं, किसी और चीज से नहीं, बल्कि नाइंसाफी से इनके जो वालिद हैं उनको मार दिया गया मिलिटेंट्स के थ्रू। तो जरूर मैं इनसे इनकी कहानी जानना चाहूंगी कि क्या बीती उस बच्चे पे जब उसने ये सुना कि उनके वालिद को जो है बिना किसी जुर्म के जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो पहले बशीर जी, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े। तो बशीर जी, क्या हुआ था उस दिन? 2002 की बात करूं तो जैसे कि आपके जो वालिद हैं उनको मार दिया गया। तो आप उस वक्त किस क्लास में थे, कितनी उम्र के थे, और वो कहानी मैं चाहती हूँ आप इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को बताएं। मैडम देख, मैं उस टाइम 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ। जी। फिर मेरा वालिद साहब था यहाँ घर में, वो तो लेबर लेते हैं पंजाब अपना मजदूरी के लिए करते थे। करने के लिए। फिर 2002 में अगस्त में आया मिलिटेंट ले गया घर में उसको इस जंगल से। हम उस टाइम बिल्कुल छोटे थे, हम 2 भाई थे। आप उस वक्त घर में थे? हाँ, घर में ही थे। हम क्या करेंगे उस टाइम, हम डर गए। तो रात का समय था उस हाँ, टाइम? कम से कम 8 साढ़े 8। तो उनको बुलाया? हाँ, इधर आया था, बुलाया, बाहर निकलो। फिर वो निकला बाहर, उनने बोला हमें को ये रास्ता दिखाएगा। अच्छा, मतलब आपके पापा को गुमराह तरीके से लेके गए? बोलता रास्ता दिखाएंगे। हाँ। ले गया। सुबह हम जब उठे, बोलता उसका लाश फलानी जगह। अच्छा। फिर चला गया हंदवाड़ा उसका FIR लग गया। फिर लाया इधर। अब क्या करेंगे उस टाइम बिल्कुल मैं छोटा ही था। हम 3 बहन थे, एक भाई थे। एक फिर 2003 में भाई भी मर गया। 1 साल के बाद भाई भी मर गया। फिर हम 3 बहनें और मैं एक भाई हूँ। बशीर जी, आपको याद है जिस वक्त वो रात को आए तो कितने लोग थे? 2-3 लोग थे। 2-3 लोग थे। जी मैडम, 2-3 लोग थे। हमने तो सोचा तब आपको कुछ इल्म नहीं हुआ कि ये कौन है, क्या है? उनको वर्दी यही था। अच्छा। जिसको फौज का वर्दी, ऐसी वर्दी है उनको। फिर लाया घर में, फिर दफनाया उसको। तो बशीर जी, अगर मैं गुनहगारों की बात करूं तो आप किसको गुनहगार ठहराते हैं अपने वालिद के कत्ल का? और पता नहीं मिलिटेंट है कोई, शाम के टाइम क्या पता है कौन। तो जब आपके वालिद की मौत हो गई, उसके बाद जब एक वालिद चला जाता है और आप भी छोटी उम्र के थे, जी, तो बहुत सी परेशानियां जरूर आई। बहुत सी परेशानी में तो क्या क्या परेशानियां आपने उसके बाद देखी? उसके बाद मैंने बहुत परेशानी देखी। अब मैं जाऊंगा स्कूल तो क्या क्या करूँगा। नहीं पढ़ाई किया, 8th 9th तक किया, फिर अपने घर के साथ रहा। अगर मतलब हर चीज आपकी चलेगी, पढ़ाई भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। फिर अपने ये बहन थे, भाई थे, तो इनको पाला। तो दोस्तों, यही चीज करती है कॉन्फ्लिक्ट रीजन की बात करूं मैं तो जो अमन और चैन होता है वो एक रीजन का वो छीन लेती है। और अगर मैं कश्मीर के इतिहास की बात करूं तो कश्मीर का इतिहास भर भर के ऐसी कहानियों के साथ भरा हुआ है। ये खाली बशीर जी की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने चाहने वाले कॉन्फ्लिक्ट में खो दिए। तो
बशीर जी, जो नाइंसाफी आपके साथ हुई, बहुत नाइंसाफी हुई, ऑफ कोर्स, बिना कुछ करे जो है आपके वालिद को मार दिया गया। तो आज के समय की अगर मैं बात करूं कश्मीर के, तो हालात काफी तौर पे बेहतर हो चुके हैं। बेहतर हो चुके। तो जो वो हालात बेहतर है, आपके दिल को कहीं ना कहीं सुकून देते हैं आज? आज क्या सुकून देंगे, बिल्कुल आज तो हालात बिल्कुल ठीक है, तो सुकून मिलता है। आज तो बहुत सुकून मिलता है, उस टाइम सुकून नहीं मिलता। टाइम बहुत हालत खराब थी। तो हमने सुकून की बात की, तो ऑफ कोर्स जो है तब बहुत कश्मीर की अगर मैं बात करूं, 90s की बात करूं, उनके वाले जो हैं 2002 में जो है उनकी मौत होगी, उनको मार दिया गया एक्चुअली में। तो लेकिन आजकल जो इस वक्त का टाइम है वो बेहतरी हमें देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि जो अमन और चैन है जो इस वक्त पनप रहा है हमारी वैली में, ये पनपता रहे। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे बशीर जी, इस वक्त जो आपको खासतौर पे हमारी नौजवान नस्ल देख रही है, क्योंकि नस्लों की नस्लें तबाह हो गई इस चीज के कारण, कश्मीर तबाह हो गया, लेकिन अब जो है कश्मीर वापस जन्म ले रहा है, उभर रहा है। तो आप उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, शायद कहीं ना कहीं पहले गलत रास्ते पे थे, गलत लोगों के साथ, लेकिन अब जो है बेहतरी होने के बावजूद ठीक चल रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक पैगाम क्या रहेगा? बस ये पैगाम, अपना जीवन सीधा रखना, अपना मिशन पे चलना, आराम से जीना, बैठना, पढ़ाई करना, बस ये पैगाम। जी, पैगाम आपका छोटा है, लेकिन इसके पीछे जो सबक है वो बहुत बड़ा है। सही रास्ते पे चलना, एंड सही रास्ता इज व्हाट कश्मीर नीड्स राइट नाउ, खासतौर पे हमारे नौजवान, क्योंकि नौजवान जो है वो एक देश की पहचान है, एंड इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ नेशन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नौजवानों को जो है सही रास्ते पे रखें। जो पुरानी बातें हुई हम उनकी तरफ अब गौर ना करें। तो ये थी बशीर जी की कहानी, जिन्होंने 2002 में अपने वालिद को खो दिया। रात को 8 बजे इनकी दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई रास्ता पूछने के बजाय उनको किसी जंगल में ले जाता है, और सुबह खबर मिलती है कि इनके वालिद की जो डेड बॉडी है उसको कलेक्ट किया जाए। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन कश्मीर। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ ओनली बशीर अहमद, दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी इंडिविजुअल जिसने कॉन्फ्लिक्ट में जो जिया और कॉन्फ्लिक्ट में जिसने इस दर्द को सहा। तो मैं चाहती हूं कि इस कहानी को आप लोग हर घर तक पहुंचाइए, हर कोई इस चीज को शेयर करिए, ताकि इनका दर्द और इनकी वो जो कहानी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों के पीछे दबी रह जाती है, इसको हम बाहर निकाल के आए और ये भी दिखाएं कि बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियो ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों, वापस जरूर आपको जल्द मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। अब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी बीत जाते हैं, वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन पीछे रह जाती हैं तो कुछ ऐसी अनसुनी और दर्दनाक कहानियाँ। तो ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियाँ आप देखते रहिए आवाज़ दिल पर।